अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेके चलूँ डूम्सडे क्लॉक की तरफ। तो उससे पहले जो कॉमिक्स आपको समझना ज़रूरी है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है रोड टू डूम्सडे क्लॉक की, जिसमें ये सारी कॉमिक्स की वीडियो मौजूद होंगी जिसको आपको देखना ज़रूरी है। फ्लैश पॉइंट की वैसे अलग है, लेकिन वो आपको मोस्टली आइडिया होगा कि फ्लैश पॉइंट में क्या हुआ था। उसमें अभी तक हम फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन देख चुके हैं, फिर उसके बाद हमने रीबर्थ देखी, फिर उसके बाद पाथ ऑफ डूम देखी। तो आज इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा सुपरमैन रीबॉर्न। इस कॉमिक में हमें पता लगेगा कि जो फेक क्लार्क कैंट था वो कौन था और वो आया कहां से और उसका क्या मकसद है। अच्छा, ये जो सुपरमैन रीबॉर्न वाली कॉमिक है ना, इससे पहले जो फेक क्लार्क कैंट था उसका थोड़ा सा जिक्र है पिछली दूसरी कॉमिक्स में, जो कि मैंने कवर नहीं की क्योंकि मुझे ऐसे फील हुआ कि उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी डूम्सडे क्लॉक की तरफ। लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट एक दो बातें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर बताऊंगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो समझने में। पहली ये कि एक कॉमिक में ऐसा हुआ था कि सुपरमैन फेक क्लार्क कैंट को लेकर अपने फोर्ट्रेस में आता है और अपने एक ऑर्ब की मदद से उसकी पुरानी यादें चेक करने की कोशिश करता है कि ये बंदा असल में है कौन, क्योंकि वो तो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि वही क्लार्क कैंट है। तो वो चेक करता है अपने ऑर्ब की मदद से और पता लगता है कि ये तो क्लार्क कैंट ही है, क्योंकि इसके पास सारी वही यादें हैं जो क्लार्क कैंट की थी। और फिर ये भी चेक करता है कि क्या इसके पास कोई मेटाजीन मौजूद है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोई ऐसी मेटाजीन उसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि उसके पास कोई पावर्स भी मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वो ऐसा कर रहा है। इसके अलावा पाथ ऑफ डूम में भी हमने मिस्टर ऑज को देखा था और उससे भी पहले मिस्टर ऑज को हमने देखा था। वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो डिफरेंट टाइम्स में जाता है, वहां पर डिफरेंट क्रिएचर्स को पकड़ता है जो उसे लगता है कि कोई एनोमली है या फिर उसके काम में कोई अड़चन डाल सकता है। तो वो उन सबको कैप्चर करके एक जगह पर बंद कर रहा है। हमने डूम्सडे को तो एंड पे देखा था पाथ ऑफ डूम में कि वो डूम्सडे को पकड़ लेता है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर प्रोफेसी जिसका नाम है, वो उसको भी कैप्चर किया हुआ है। इसके अलावा टिम ड्रेक जो है उसको भी उसने कैप्चर किया हुआ है। अब टिम ड्रेक को और प्रोफेसी को उसने कब कैप्चर किया वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग कॉमिक की कहानी है। वो कभी जिंदगी रही तो और बाद में कवर कर लेंगे उसे। लेकिन इन कैरेक्टर्स के अलावा उसने एक कैरेक्टर और कैप्चर किया हुआ था जिसको उसने एक बिल्डिंग सी में बंद किया हुआ था। जब वो उसे देखने के लिए आता है तो पता लगता है कि वो वहां से भाग चुका है। और जब वो उसके सेल में जाता है तो वहां पर हर तरफ सुपरमैन के सिंबल्स बनाए हुए हैं और ये लिखा हुआ है कि सुपरमैन आकर मुझे बचा लो, सुपरमैन आएगा और वो मुझे बचाएगा। तो ये शख्स कौन है ये भी आपको पता चलेगा इस कॉमिक के एंड तक। आज सुपरमैन के घर में एक पार्टी है क्योंकि आज सुपरमैन और लोइस की शादी की सालगिरह है और इसी खुशी में केक क्लार्क वाइट ने खुद अपने हाथों से बनाया है और सब लोग काफी खुश हैं। स्पेशली जोनाथन जो कि अपने माँ बाप के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। वो उनको उनके गिफ्ट देता है जो कि बुक्स हैं। तो क्लार्क और लोइस उसके ये गिफ्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद वो केक काटते हैं और केक खाने लगते हैं, मगर तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तो जॉन कहता है मैं देखता हूँ, आप लोग बैठे। तो जॉन जाता है दरवाजे पर और वहां पर देखता है कि नीचे जमीन पर एक बुक पड़ी है और उसके सामने क्लार्क कैंट खड़ा है जो कि फेक वाला क्लार्क कैंट था ना, वो खड़ा है जो कि बुक रखकर वापस जा रहा था। तो जॉन को देखकर वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो क्रिप्टो अंदर से निकलता है और उस पर जाकर भौंकने लगता है। तो फेक क्लार्क कैंट कहता है क्रिप्टो ये मैं हूँ, और उसको कुछ और भी कहता है जिससे क्रिप्टो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। जब सुपरमैन को एहसास होता है कि बाहर फेक क्लार्क कैंट खड़ा है तो वो फौरन से अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है और भागता है बाहर की तरफ। लेकिन जब तक सुपरमैन बाहर आता है तब तक फेक क्लार्क कैंट वहां से जा चुका था। तो सुपरमैन आकर जॉन से पूछता है क्या उसने कुछ कहा। तो जॉन कहता है नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। तो सुपरमैन आसपास जायजा लेने लगता है कि कहाँ गया वो, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो वो वापस जॉन के पास आता है जिसके हाथ में वो बुक थी और उस बुक पर लिखा हुआ था कैंट्स, बल्कि वो बुक नहीं एक एल्बम थी जिसमें तस्वीरें थी पुरानी। और जब वो लोग उस एल्बम को खोल के देखते हैं तो उसमें कैंट्स की पुरानी तस्वीरें थी और उसमें सिर्फ क्लार्क कैंट की तस्वीरें नहीं बल्कि उसके माँ बाप और उनके माँ बाप की तस्वीरें, उनके हाई स्कूल की तस्वीरें और भी बहुत सी तस्वीरें उस सब में मौजूद थी। तो लोइस क्लार्क से पूछती है क्लार्क ये सब क्या है। तो क्लार्क कहता है मुझे खुद आइडिया नहीं है कि ये सब क्या है और उसे यहाँ का कैसे पता चला। खैर वो लोग अभी यही सोच रहे थे कि अचानक उन्हें पता लगता है कि उनके घर के किचन में आग लग गई है। वो अंदर भागते हैं और उस आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो आग थी कि बुझ ही नहीं रही थी, बल्कि वो आग की खास बात ये थी कि वो किसी चीज को जला नहीं रही थी बल्कि उन चीजों को एग्जिस्टेंस से ही खत्म करती जा रही थी। तो सुपरमैन लोइस और जॉन से कहता है तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं देखता हूँ इसे। लेकिन तभी उसे जॉन की आवाज आती है, मॉम, डैड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
और पता लगता है कि जॉन भी एग्जिस्टेंस से खत्म होता जा रहा है। जब लोइस और क्लार्क ये देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। तो सुपरमैन भाग कर जाता है और जॉन को थाम लेता है, मगर जॉन उसके हाथ से गायब हो जाता है। तो लोइस पूछती है, क्लार्क जॉन किधर गया? अभी तो तुम्हारे हाथ में था। तो तभी उन्हें जॉन की आवाज बेसमेंट से आती है जो उन्हें पुकार रहा था। तो सुपरमैन भाग कर जाता है बेसमेंट में और वो स्नूकर टेबल पर बैठा हुआ था। तो सुपरमैन भाग कर जाकर उसे पकड़ने लगता है, मगर वो फिर उसके हाथ से गायब हो जाता है। इसके बाद तभी जॉन की दोबारा आवाज आती है उसको और पता लगता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो वो भाग कर जाकर उसके पास जाता है और उसे अपने केप में लपेटता है और कहता है, डरो नहीं मैं आ गया हूँ। और उसको केप में लपेट कर बाहर उस घर से निकल आता है। और बाहर आकर जब वो उस केप को खोलता है तो जॉन उसके हाथ से दोबारा गायब होना शुरू हो जाता है। तो जॉन रोते हुए इल्तिजा करने लगता है कि प्लीज डैड मुझे मत जाने दे, प्लीज मुझे मत जाने दे। तो सुपरमैन उसे अपने गले से लगाता है और कहता है, नहीं मैं हूं ना, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मगर कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि जॉन उसके हाथ से गायब हो जाता है। और सिर्फ जॉन ही नहीं बल्कि उनके पीछे उनका घर भी वहां से गायब हो जाता है। अब ना तो उनके पास उनका घर है और ना ही उनके पास उनका बेटा। और अब सिर्फ सुपरमैन के हाथ में है उसका केप जिसमें उसने जॉन को लपेटा हुआ था। तो लोइस वहां पर पड़ी हुई जो एल्बम थी उसको उठाती है तो पता लगता है कि उसमें से सारी तस्वीरें वहां से गायब हो चुकी हैं। तो लोइस क्लार्क से कहती है, क्लार्क हमने अपना बेटा खो दिया। तो क्लार्क कहता है, नहीं हमने अपना बेटा खोया नहीं है, हमसे छीना गया है और मैं जानता हूँ कि ये सब काम किसने किया है। ये काम उस फेक क्लार्क कैंट का है और उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सुपरमैन लोइस को अपने साथ लेता है और वो लोग मेट्रोपोलिस की तरफ निकल जाते हैं और वो वहां पर एक होटल में पहुंचते हैं और एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहां पर उन्हें पता था कि वो फेक क्लार्क कैंट रहता था। और वो दरवाजा खोलकर कहते हैं, कैंट बाहर आओ। मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो वो वहां पर आसपास चीजों का जायजा लेने लगते हैं, क्लूज को ढूंढने लगते हैं कि वो कहां पर होगा। मगर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उन्हें तो वहां पर ये लगता है कि यहाँ पर तो कोई ऐसा लगता है कि रहता ही नहीं था। वहां पर बच्चों के लिए खाने की कैंडीज मौजूद हैं, वहां पर सीरियल के बॉक्स पड़े हुए हैं, बच्चों के पीने की ड्रिंक्स मौजूद हैं। तो सोचते हैं कि ऐसी शॉपिंग कौन करता है। उनकी अभी यही सर्च चल रही थी कि तभी वहां पर कैंट भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर सुपरमैन आगे बढ़ता है और उससे पहला सवाल यही करता है कि जॉन कहां पर है। तो उसका रिएक्शन होता है, कौन जॉन? तो सुपरमैन उसे गिरेबान से पकड़ता है और कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। और उसे ऊपर उठाकर पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ मेरा बेटा कहां पर है? तो वो फेक क्लार्क कैंट कहता है, ओह तुम्हारा बेटा, तुम उस बेटे की बात तो नहीं कर रहे जिस बेटे का तुमने मुझे बताया ही नहीं था और जिसे तुम मुझसे ज्यादा पसंद करते हो। तो सुपरमैन कहता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, इस बात का क्या मकसद है? तो वो सुपरमैन के सीने पर लात मारता है और कहता है, मैं भी तुम्हें मदद के लिए पुकार रहा था लेकिन तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए। तो सुपरमैन उसकी ये सब बातें सुनकर उसको एक पंच मारने लगता है, मगर वो बड़ी ही आसानी से उसका पंच रोक लेता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया उस काल कोठरी में। तो सुपरमैन को अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या बातें कर रहा है और कह रहा है, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो सुपरमैन को उठाकर साइड पर फेंकता है और आसपास का माहौल चेंज होने लगता है। तो वो फेक क्लार्क कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया लेकिन तुम मेरा एक काम नहीं कर सके, तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला है। तो सुपरमैन उठता है और कहता है, तुम्हें ये सब एक खेल लग रहा है? तो वो कहता है, खेल तो मुझे पसंद है, आओ फिर एक खेल ही खेलते हैं। और तभी वहां पर लेक्स लूथर अपीयर हो जाता है, जो कि सुपरमैन को गर्दन से पकड़कर उठाता है और कहता है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मेरा नाम क्या है? तो सुपरमैन कहता है, लेक्स लूथर? तो वो कहता है, रॉन्ग आंसर। तभी वो अचानक बाजारों में बदल जाता है और कहता है, बताओ मेरा नाम क्या है? तो सुपरमैन कहता है, बाजारो। तो वो दोबारा कहता है, रॉन्ग आंसर। इसके बाद अचानक से वो ब्रेनियक में बदल जाता है और सुपरमैन को बालों से पकड़कर कहता है, बोलो बच्चे, क्या नाम है मेरा? तो सुपरमैन कहता है, तुम ब्रेनियक तो नहीं हो सकते। तो वो कहता है, बिल्कुल, तो क्या नाम है मेरा? तो सुपरमैन आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो वो अचानक से मंगल में बदल जाता है और सुपरमैन को गर्दन से दबोच कर कहता है, क्या नाम है मेरा? तो सुपरमैन कहता है, तुम मंगल तो नहीं हो। तो मंगल कहता है, हाँ, तो क्या नाम है मेरा? लेकिन सुपरमैन फिर कोई जवाब नहीं देता। तो वो शख्स एक दफा पैरासाइट में बदलता है और दोबारा उससे नाम पूछता है। तो फिर सुपरमैन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो इरेडिकेटर में बदलता है और दोबारा सुपरमैन से नाम पूछता है। तो सुपरमैन फिर कोई जवाब नहीं देता। तो वो एंड पर डूम्सडे में बदल जाता है और जमीन पर पटक के सुपरमैन को पूछता है, क्या नाम है मेरा? लेकिन तब तक लोइस और क्लार्क ये फिगर आउट कर चुके थे कि ये बंदा कौन है और वो कहते हैं, नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। और कहते हैं, तुम कहीं मिस्टर मैक्सिस पिडलिक तो नहीं? तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर कहता है, टाडा,
बिल आखिर तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो यहाँ पर अब तक हम ये सॉल्व कर चुके हैं कि वो जो फेक क्लार्क कैंट था वो कौन था। वो बेसिकली मिस्टर मैक्सिस था जो फेक क्लार्क कैंट बनकर घूम रहा था। ये जो कैरेक्टर है ये 5th डायमेंशन का कैरेक्टर है और ये बहुत ही अखीर कैरेक्टर है। ये सुपरमैन का एनिमी तो है लेकिन इसकी कोशिश होती है कि नुकसान ना पहुंचाए। ये सुपरमैन के साथ आकर गेम्स खेलता है, उसके साथ पंगे लेता है, बस इसका और कोई काम नहीं है। और इसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा अखीर हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको इसका ओरिजिन डिटेल में समझाऊंगा। तो अगली जो वीडियो होगी इस कॉमिक की, वो इस कॉमिक की शायद आखिरी वीडियो हो। फिर उसके बाद हम ऑज इफेक्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे डूम्सडे क्लॉक को शुरू करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।